अब आज हमारा क्या चैप्टर है? गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आज हमारा जो हमारे पास एक और बुक्स है जिसमें है वसंत भाग 1, ठीक है। उसका पहला चैप्टर में हमने क्या देखा था? पहला चैप्टर है वह चिड़िया जो। अब वो चिड़िया जो में उसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे बाकी के भी बच्चे देख सकें, जैसे कुछ बच्चे हैं और भी लोग देख सकें, ठीक है। तो आप लोग का एक बार और रिवीजन हो जाएगा और मुझे बच्चों के लिए वो रेडी हो जाएगा वीडियो। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहला तो जैसा कि हमने उस लेसन को पढ़ना है। लेसन को कैसे पढ़ना है? लेसन को पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार से होगा। आप सब लोग भी चाहो तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ स्लोली आप भी पढ़िए, ठीक है। सबके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास नहीं है तो वो लोग आसपास में देख लेंगे। किसी के पास एक्स्ट्रा है तो बच्चों को दे दो, वहाँ पे है। हो गया। चलिए अब पहले कैसे पढ़ना है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये हमारा पहला पैराग्राफ कैसे पढ़ना है। फिर नेक्स्ट वाला, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वर बाबा की खातिर रस पुड़े कर गा लेती है, वह छोटी मुँह वाली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो आप सबको क्लियर हो रहा है कि पढ़ना कैसे है? कोई डाउट? इसको इसी ढंग से हमें पढ़ना है, जिससे कविता उससे क्या होती है, कविता हमें अच्छी भी लगती है और हमें वो याद होती है, ठीक। अब लास्ट वाला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जग का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। हो गया। अब इससे क्या हो गया, वो पढ़ने में अच्छा लगा और दूसरा आपको वो चीज़ बोलने में और स्पष्ट और अच्छे से वो याद होगा। और पोयम कैसा होता है बच्चों, जब भी हम पोयम पढ़ते हैं तो पोयम को लयबद्ध तरीके से पढ़ने पर वो हमें और अच्छे से समझ में आता है और आपको वो याद होता है। अक्सर हमें लिखने के लिए कविताएं आती हैं ना, तो लिखने के लिए अवार्ड टाइम की अगर कविता आएगी तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे ये वाली तो कर ही लेंगे, नहीं? याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहले पैराग्राफ से, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में हमने इसको रीड तो किया ही है, बट इससे हम थोड़ा सा इसके लेखक के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने मॉर्निंग में जाना था, तो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों का रिटर्न तो ओरली चला गया है, बट उसे समझने के लिए और शब्दार्थ कैसे लिखने हैं, कैसे अंडरलाइन करना है, उसके मीनिंग मैं आपको आज एक्सप्लेन करने के दौरान ही यहाँ बता दूँगी, ठीक है। जैसा कि इस कविता के लेखक केदारनाथ अग्रवाल जी हैं और उनका जन्म 1 सितंबर को, यानी अग्रवाल जी का 1 सितंबर को बांदा के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था और उनका अप्रैल में, यानी अप्रैल में सन जब आता है तो अप्रैल में 1911 में बांदा जिले के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ है और उनका कामसीर करके जिला था, कामसीर जो स्थान था जहाँ उनका जन्म हुआ था। और इसके बाद बच्चों है कि उनके पास कविता संग्रह, यानी कविता के वो धनी माने जाते हैं, तो कविता के धनी होने के नाते उनको संग्रहालय था उनका एक अपूर्वा करके। तो अपूर्वा संग्रहालय में ये देखा गया है कि उनके संग्रहालय में जब इतनी सुंदर सुंदर कविता, और हर कविता का माध्यम एक है कि वो किसी संदेश को देना चाहते हैं, मतलब समाज में सहिष्णुता, साहस, द्वेष की भावना ना लेते हुए सबके साथ प्रेम की भावना के साथ हम आगे बढ़े, कठिनाइयों से डरे नहीं, साहसी बने, ये सभी चीज़ों का संदेश अपनी उन्होंने कविताओं के माध्यम से हमारे सामने रखा है। और रखने के पश्चात ही उन्हें इसी चीज़ के लिए अकादमी पुरस्कार 1983 में प्राप्त दिया, मतलब उन्हें प्राप्त हुआ था। ये पुरस्कार उन्हें दिया गया था उनके अपूर्वा संग्रहालय के लिए। दूसरा बच्चों, इनका जो निधन था वो निधन था 22 जून को 2000 में, 22 जून 2000 में इनका निधन हुआ था, ठीक है। अब ये क्या था, हमारे जो लेखक थे केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा उनके बारे में एक छोटा सा जीवन परिचय। तो अब आपका ये और अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अब हम आएंगे शब्दार्थ। अब शब्दार्थ में पहले जैसे कि हमने कविता को देखा है, कविता में है जो शब्द मैं भी आपको कहूँगी, आप किताबें खोल लीजिए और किताबों में खोलने के बाद पेंसिल से उसे टिक आउट करना है। जैसे पहला है आपका जुंडी। क्या है? जुंडी। जुंडी हुआ। जुंडी का अर्थ क्या बताया था? ज्वार। ज्वार की बालियां। इसका अर्थ भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो या तो फिर बाद में आप लोग लिख दीजिएगा। ज्वार की बालियां। ठीक है। हाँ, इसके बाद है दूसरा था रुचि से। ठीक है। रुचि से का अर्थ क्या था? सही। इच्छा। ठीक है। अच्छा समझ में आ रहा है? यस मैम। ठीक है। अब अगला है पहले पैराग्राफ का। ठीक है। फिर आता है कंठ। ठीक है। कंठ का अर्थ क्या था? कंठ यानी गला। ठीक है। कंठ का अर्थ होता है गला। ब्लैक बोर्ड पे इसमें लिखवा रही हूँ कि आपको बाद में लिखने की दिक्कत ना हो, क्योंकि देख के लिखने में भी आप गलत कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये शब्दार्थ आप चाहो तो लिख भी सकते हैं, लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। फिर आता है बूढ़े वन बाबा। अब ये हमारे पहले पैराग्राफ में अभी नहीं है। ठीक है। तो जो पहले पैराग्राफ का कठिन शब्द था उसके अर्थ मैंने यहाँ आपको दे दिए हैं। पहला है जुंडी। जुंडी का अर्थ होता है ज्वार की बालियाँ। दूसरा है बच्चों रुचि से, यानी इच्छा से। ठीक है, अपने मन से। और तीसरा है बच्चों कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। ठीक है। अब ये सभी का अर्थ जानने के बाद अब हम उसके अर्थ को एक बार देखेंगे। ठीक, कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में लेखक ने चिड़िया के द्वारा चिड़िया को अपने स्थान पर रखकर और उनके बारे में यानी कि समाज को अपने उस दशा या अपनी दिशा जो उनकी सोच है उसके बारे में उन्होंने दर्शाया है। और दर्शाने के पश्चात वो कहते हैं कि जो चिड़िया चोंच मारकर सभी जो ज्वार की बालियां हैं, जो खेतों में ज्वार की बालियां लगी हैं या जो लहलहा रही, उसे चोंच मार मार कर वो दानों को उठाकर खा लेती है। और वो दाने कैसे प्रतीत हो रहे हैं? वो दाने जैसे दूध के भांति सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं ना, जब वो नए नए खिलते हैं तो वो सफ़ेद सफ़ेद होते हैं। तो वो सफ़ेद दानों को जुंडी की बात यानी चोंच मारकर उनको निकाल कर खा लेती है और रुचि से रस से खा लेती है, यानी कि बहुत रुचि के साथ भी। रुचि का अर्थ होता है बच्चों जैसे इच्छा से, यानी कि उसकी इच्छा बहुत मतलब उसको वो बहुत पसंद है, वो बहुत टेस्टी लगती है, उसे बहुत यम्मी लगती है। जैसे आप लोग को मैगी का नाम लो तो कैसे मुंह में पानी आ ही जाता है। हाँ देखो मैगी आ गया, तंदूरी आ गई। ठीक है कंट्रोल, छूटने के बाद खा लेना। तो यहाँ पे जैसे हम मैगी के लिए खुश होते हैं वैसे चिड़िया के लिए क्या है। और ये कैसी चिड़िया है बच्चों? ये छोटी सी चिड़िया है। और वो छोटी सी चिड़िया भी कौन है वो भी आप सबको पता है। आप सब वो छोटी सी चिड़िया हो, वो छोटी सी चिड़िया हो जो उन दानों को देखकर खुश होती है और खुश होने के बाद बड़े चाव से बड़े प्रेम से उसको वो खाती है। खाने के पश्चात रुचि से और रस ले लेकर जितनी बार खाते उतनी बार कितना टेस्टी है। जैसे हम जब मैगी को खाते हैं पहला सिप जाते मम्मी क्या बना है, बहुत टेस्टी है। देखो आ गया, सब पहुंच गए घर, लौटा। लेसन चैप्टर को देखते हैं। तो यहाँ पे रुचि और रस का अर्थ यही होता है कि हमें जो चीज़ पसंद हो और जब हमें चीज़ वो पसंद होती है और उसको वो उसी हिसाब से मिले जिस हिसाब से हमें वो पसंद है तो हमें उसमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और हम बड़ी इच्छा यानी बड़े चाव से उसको खाते हैं। इसका अर्थ ये होता है। फिर
वो छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। यानी वो चिड़िया बहुत संतोषी है। संतोषी का ये अर्थ होता है कि बहुत संतोष, यानी कि उसको उतने में सब हो जाता है, उतने में वो खुश है, उसे और कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो कम खाती है, कम चीज़ें पाती है, लेकिन उतने में उसे संतोष है, मतलब उतने में उसका पेट भर जाता है, उसे और चीज़ का क्या है, लालच नहीं है। अब उन दानों को छोड़ेगी तो जो दाने छूटेंगे उसे कोई और खाएगा। इसमें क्या है, जितने दाने भी उसने स्वयं से लिए खाए, रुचि से खाए, प्रेम से खाए, और संतोषी इसलिए है क्योंकि उसे जितनी ज़रूरत थी उतने ही दाने उसने खाए, बाकी को उसने हाथ नहीं लगा, और उतने में उसका क्या हुआ, पेट भर गया। लेकिन अब यहाँ पे लेकिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी लेखक ये कहते हैं, हमारे जो कवि हैं